नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए चयन आयोग का गठन कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेपर लीक के केसेस आने के बाद 21 फरवरी को कर्मचारी चयन आयोग, जिसका पहले नाम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हुआ करता था, उसको भंग कर दिया। और उसके बाद सरकार ने बोला था कि वो बहुत जल्द नए चयन आयोग का गठन करेंगे और उसमें नई तकनीक से भर्ती की जाएगी, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। सो अपने वादे को पूरा करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए चयन आयोग गठन की नोटिफिकेशन निकाल दी है। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2030 को रिलीज हुई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमने एक नया चयन आयोग बनाया है जिसको हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का नाम दिया गया है, यानी कि HPRCA। यानी कि जो भर्तियां पहले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा की जाती थी, वो भर्तियां अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। इसके साथ साथ बताया गया है कि इस चयन आयोग का मुख्यालय जिसे हेडक्वार्टर कहते हैं, वो हमीरपुर में होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी दी गई है IAS अधिकारी डॉक्टर राधा कृष्ण परूथी जी को। उनको इस आयोग का नया चीफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोला था कि भी अक्टूबर के महीने तक एक नए चयन आयोग का गठन कर देंगे और भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से शुरू कर देंगे। सो आप देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया है और बहुत जल्द आप नई नोटिफिकेशंस भी देखेंगे। सो दोस्तों, इससे आने वाले टाइम में तकरीबन 10,000 नई भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है, जिसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब देखते हैं कि इस नोटिफिकेशंस में और कौन कौन सी बातें बताई गई है। इसमें यही बातें कही गई है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी व एफिशिएंसी से करवाई जाएगी, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे और नई टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे। इसके बाद उन्होंने ये आर्टिकल्स मेंशन करे हैं कि किस आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने इस चयन आयोग को एस्टेब्लिश किया है, जहां पे इन्होंने चयन आयोग का नाम दिया गया है। इसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। ये वही ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों जिनकी कमी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में थी। सो दोस्तों, इसको सरकार अब पूरा करने जा रही है, यानी कि उन कमियों को दूर करते हुए इस नए चयन आयोग का गठन किया है। तो उन्होंने जहां पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, इसमें भी उन्होंने वही बातें कही है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी बनाई रखी जाएगी, मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट ही सिलेक्ट होगा, लोगों का ट्रस्ट, जहां पे लिखा है स्पेशली उन्होंने कि मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन द इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नमेंट्स रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। इसके बाद इन्होंने बात करी है इस आयोग के फंक्शंस के बारे में। तो इसमें मेनली इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी भर्तियां इस चयन आयोग में करवाई जाएंगी। दोस्तों, इसमें मेन भर्तियां वही होंगी जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा करवाई जाती थी, यानी कि ग्रुप सी की भर्तियां, जैसे कि हमारे जो TGT टीचर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, पंप ऑपरेटर्स हैं, क्लर्क हैं, JOIT, JO अकाउंट्स वगैरह, बहुत सारी, जो बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि कौन सी भर्तियां इस आयोग में नहीं करवाई जाएंगी, जिसकी लिस्ट इन्होंने बताई है, जैसे कि हाई कोर्ट की भर्तियां नहीं करवाई जाएंगी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की भर्तियां, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियां, और इसके अलावा और भी इन्होंने 3-4 कैटेगरीज जहां पे मेंशन कर रही है कि जो JBT की है वो भर्तियां नहीं करवाई जाएंगी, बैच वाइज होंगे जो उनकी भर्तियां नहीं करवाई हैं। ये सारी डिटेल इन्होंने जहां पे दी है। इसके अलावा इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन कौन सी भर्तियां करवाई जाएंगी, क्योंकि दोस्तों उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है जो भर्तियां इस आयोग के माध्यम से होगी, यानी ग्रुप C की भर्तियां। इसके बाद इन्होंने बताया है कि इस आयोग का हेडक्वार्टर जो है वो हमीरपुर में होगा। उसके बाद इन्होंने जो 5वें पॉइंट में बताया है कि इस आयोग की जो कंपोजिशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, स्टाफिंग पैटर्न है, बजटिंग, फाइनेंशियल पावर्स, इस सारे के बारे में एक अलग से सेपरेट नोटिफिकेशन आएगी। इसके बाद इन्होंने जो 6ठे पॉइंट में एक और चीज कही है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग बिल
फंक्शन एज डिपार्टमेंट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर ही काम करेगा। सो दोस्तों, इस तरह रही हिमाचल प्रदेश चयन आयोग की नोटिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद और भी नोटिफिकेशंस और अपडेट आते रहेंगे, जिसके बारे में आपको बताता रहूंगा। बस बने रहिएगा हमारे यानी हिमाचल अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।